हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंजीनियर विकास कुमार फ्रॉम आईआईटी धनबाद। मैं आज आप लोगों को एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूँ, बिट्स फ्रीक्वेंसी। बिट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही जेई मेन के मकसद से देखें या फिर जेई एडवांस के मकसद से देखें या फिर नीट के मकसद से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रॉब्लम आता ही आता है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। और 99% चांस होता है कि जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस में, दोनों में से किसी एक में पूछ ही लेता है, ठीक है। और नीट में भी एक प्रॉब्लम यहाँ से आता ही आता है और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही नहीं होने के कारण बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा सा जैसे जेई एडवांस में प्रॉब्लम जो पूछता है थोड़ा सा घुमा करके पूछता है, लेकिन जो अगर जेई मेंस और नीट में प्रॉब्लम बहुत आसान सा पूछता है, लेकिन फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो बिट्स के लिए तो गलती हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान सा, कभी कभी बच्चा सही हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज होकर के रह जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि क्यों गलती हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आज बिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक के लिए वेव में आता है, ठीक है। जनरली साउंड वेव में हम लोग इसको पढ़ते हैं, जनरली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, साउंड वेव में पढ़ते हैं। बिट्स जनरली जो प्रोड्यूस होता है ना, बिट्स का मतलब ये होता है मैक्सिमा। क्या होता है? मैक्सिमा। कभी कभी जैसे इको सुनाई देता है ना, जैसे रूम में हम लोग एक बार आवाज करते हैं तो बार बार 3 4 5 बार आवाज आता है, ठीक है, साउंड आता है, तो लगता है कि भाई आवाज गूंज रहा है, उसी तरह का कुछ बिट्स होता है, ठीक है। यानी कि बिट्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बिट्स। यानी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर मैक्सिमा का जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर, मेरे वहां से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि बिट्स के लिए क्या कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ेगा या फिर इनकोहेरेंट सोर्स का जरूरत पड़ेगा, इसकी बात हम लोग करते हैं कि भाई बिट्स में कोहेरेंट सोर्स की जरूरत है या इनकोहेरेंट सोर्स की जरूरत है। तो सबसे पहले इसका आंसर ये है कि बिट्स के लिए, बिट्स प्रोड्यूस होने के लिए इनकोहेरेंट सोर्स की जरूरत है। कोहेरेंट सोर्स अगर रहेगा तो बिट्स प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी कोहेरेंट का मतलब कि किसी पॉइंट पर वहां पे क्या होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। दो सोर्स का अगर हमारे पास मान लिया कि यहाँ S1 है और यहाँ S2 है और यहाँ से S1 का वेव यहाँ पहुंचा और S2 का वेव यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर कोहेरेंट होगा, अगर ये सोर्स कोहेरेंट होगा तो यहाँ पे डेल्टा फाई जो होगा ना वो क्या होगा? टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। ये केस क्या आता है? कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर इनकोहेरेंट सोर्स हुआ, ये S1 है, ये S2 है और ये इनकोहेरेंट सोर्स है, यहाँ पे आ रहा है इनकोहेरेंट सोर्स है, तो यहां पर जो डेल्टा फाई होगा ना वो टाइम के साथ वेरिएबल होगा। टाइम के साथ क्या होगा? वेरिएबल। टाइम के साथ वेरिएबल होगा। जब टाइम के साथ वेरिएबल होगा तभी तो ढेर सारा मैक्सिमा बनेगा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा बनेगा। लेकिन अगर टाइम के साथ वेरिएबल नहीं हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ पे केवल चाहे तो मैक्सिमा बन जाएगा चाहे तो मिनिमा बन जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैक्सिमा बन रहा है बार बार कि नहीं बन रहा है। एक बार बन गया और ये स्थायी तौर पे रुका हुआ है, तो हम वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। यानी कि सबसे पहले बात ये होता है कि अगर बिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें सोर्स कैसा चाहिए? इनकोहेरेंट सोर्स चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे पास दो सोर्स है, एक S1 है और क्या है? A sin ω1t प्लस kx या माइनस kx, आप जो भी लेना चाहें ले सकते, ठीक है, A1 बोल दीजिए। दूसरा S2 जो सोर्स है वो A2 sin ω2t माइनस प्लस kx है,
ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो ध्यान दो, अगर φ1 की बात करें तो यही φ1 है और φ2 है, दिस इज φ1 और दिस इज φ2। तो φ1 का वैल्यू क्या है ω1t प्लस kx, ठीक है, और φ2 का वैल्यू क्या है ω2t प्लस kx है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने मान लिया कि दोनों सेम डिस्टेंस कवर किया और दोनों का x क्या है सेम, लेकिन ω1 ω2 दोनों का सेम नहीं है क्योंकि इनकोहेरेंट सोर्स है। जब इनकोहेरेंट सोर्स होगा तो डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा और डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1, यानी क्या मिल जाएगा ω2 माइनस ω1 इंटू टी, दिस इज डेल्टा फाई। अब हम लोग क्या जानते हैं कि भाई मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा होगा, इस P पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा फाई का वैल्यू 2n पाई होगा इन केस ऑफ मैक्सिमा। इन केस ऑफ मैक्सिमा डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n पाई होगा और n का वैल्यू 0 1 2 इस तरह से आगे होगा, ठीक है। हम लोग यही पढ़े थे साउंड वेव में, साउंड वेव में क्या पढ़े थे कि अगर मैक्सिमा बनता है इंटरफेरेंस पे तो क्या होता है डेल्टा फाई का वैल्यू 2n पाई होना चाहिए और 2n n का वैल्यू क्या होता है 0 1 2 3 4 5 n होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई डेल्टा फाई अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा फाई तो अपने पास ही है और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो तभी तो इनकोहेरेंट सोर्स बोले। और जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो कभी क्या होगा 2n पाई होगा, कभी पाई होगा, कभी पाई बाई 2 होगा, कभी 0 होगा, कभी 4 पाई होगा। यहाँ पे तो सब चीज बन रहा होगा, लेकिन हमें जरूरत किससे है, मैक्सिमा से जरूरत है। तो मैक्सिमा से जब जरूरत है तो हम लोग मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, इसको ध्यान रखना है कि मैक्सिमा अगर हम लोग देखें कि अगर इफ डेल्टा फाई इक्वल टू 0, ये भी मैक्सिमा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा फाई क्या होना चाहिए अगर 0 है तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग देखें कि डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है भाई, डेल्टा फाई हमने अभी यही निकाला, क्या निकाला ω2 माइनस ω1 इंटू टी इक्वल टू 0। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई f2 और ω1 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई f1, यानी 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 इंटू टी इक्वल टू 0, यानी 2 पाई f2 माइनस f1 इंटू यहां से t का वैल्यू अगर t1 टाइम पर देखें तो t1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इन केस ऑफ इफ डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई n का वैल्यू यहाँ क्या रख दिया 1 रख दिया, n का जब वैल्यू यहाँ रख देंगे 1 तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई है तो फिर रख देते हैं 2 पाई f2 माइनस f1, मैंने डायरेक्ट यहां से उठा लिया, इंटू t2 इक्वल टू 2 पाई, दूसरा टाइम होगा तो टाइम t2 होगा आया होगा, तो हम लोग 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो t2 का वैल्यू हमें मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन f2 माइनस f1, f2 माइनस f1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें थर्ड केस की कि इफ डेल्टा फाई इक्वल टू 4 पाई, n की जगह पे यहां क्या रख दिया 2, फिर भी मैक्सिमा बनेगा, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 4 पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2n, डेल्टा फाई का वैल्यू रख देते हैं 2 पाई f2 माइनस f1 इंटू t3 इक्वल टू 4 पाई, तो t3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 अपॉन f2 माइनस f1। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और समझने के लिए, तो इफ डेल्टा फाई इक्वल टू 6 पाई, अगर डेल्टा फाई का वैल्यू 6 पाई आ रहा है तो क्या होगा भाई 2 पाई डेल्टा फाई का वैल्यू f2 माइनस f1 इंटू टी इक्वल टू 6 पाई, तो यहां से हम लोग देखें तो t इक्वल टू इसको t4 बोल दीजिए, तो t4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, t4 का वैल्यू 3 अपॉन f2 माइनस f1 आएगा। देखिए ध्यान दीजिए कि t1 का वैल्यू क्या आया था 0, t2 का वैल्यू क्या आया था 1 अपॉन f2 माइनस f1, t3 का वैल्यू क्या आया था
2/f2 माइनस f1 और t4 का वैल्यू क्या है 3/f2 माइनस f1। उसी तरह से t5 t6 अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4/f2 माइनस f1 आएगा, 5/f2 माइनस f1 आएगा। इसका मतलब यह है कि देखो ध्यान दो, अगर पहला मैक्सिमा बना होगा इस पॉइंट पर, अगर हम दो पॉइंट यहाँ से फिर से बना देते हैं, मैंने मिटा दिया, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर पहला मैक्सिमा बना होगा S1 और S2 के हेल्प से, तो t इक्वल टू 0 पर बना होगा। दूसरा मैक्सिमा कहां बना होगा t2 टाइम पर 1/f2 माइनस f1 पर। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग फर्स्ट, अगर दोनों S1 और S2 यहां पर है, P पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां बना होगा t1 टाइम पर, सेकंड मैक्सिमा कब बना होगा t2 टाइम पर, थर्ड मैक्सिमा कहां बना होगा t3 टाइम पर, फोर्थ मैक्सिमा कब बना होगा t4 टाइम पर। इसी तरह से मैक्सिमा यहां बन रहा है, यानी इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर भाई हर कुछ देर पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। हर कुछ टाइम पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना, बीच का टाइम क्या है। यानी अगर हम लोग टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा देखें, टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा क्या है भाई, बोलो। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2 इक्वल टू t4 माइनस t3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f2 माइनस f1। यानी कि जो भी मैक्सिमा बन रहा है कितने टाइम इंटरवल बाद बन रहा है, 1/f2 माइनस f1। आप सबट्रैक्ट करके दे सकते हैं, t2 माइनस t1 क्या आएगा, यही आएगा, t3 माइनस t2 क्या आएगा, वही आएगा, t4 माइनस t3 क्या आएगा, यही आएगा। आगे भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे t5 माइनस t4, t6 माइनस t5 तो यही आएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो दो मैक्सिमा का बनने का इंटरवल क्या है, 1/f2 माइनस f1 है। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा जो बन रहा है वो कितने टाइम बाद बन रहा है, 1/f2 माइनस f1 टाइम बाद बन रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक सेकेंड में नंबर ऑफ मैक्सिमा पूछ रहे कितना बन रहा होगा, यानी कि एक मैक्सिमा बनने में 1/f2 माइनस f1, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा एक सेकेंड में कितना बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एक मैक्सिमा बनने में टाइम कितना लग रहा है, 1/f2 माइनस f1 में कितना मैक्सिमा, 1 मैक्सिमा। तो एक सेकंड में कितना बनेगा, f2 माइनस f1। इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसका फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमा बनने का फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है, किसका फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमा बनने का फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में कितना मैक्सिमा बन जाएगा, f2 माइनस f1 बन जाएगा। क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि भाई एक मैक्सिमा बनने में कितना टाइम लग रहा है, 1/f2 माइनस f1। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा एक सेकंड में कितना बनेगा, f2 माइनस f1 मैक्सिमा बनेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, बीट्स। इसी को क्या बोलते हैं, बीट। आप लोग को डायरेक्ट बता दिया जाता है, कि बीट्स का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कर लो, वो बीट्स होता है। एक्चुअली इसका डेरिवेशन और जो समझ में जिसको बोलते हैं फील आना, वो यहीं से आता है। एक्चुअली समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे बीट्स हम लोग कैलकुलेट कर लिया। यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमा एक सेकंड में एक ही पोजीशन पर जितना बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीट्स बोल रहे हैं। कोई दिक्कत, बीट्स में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक ही पॉइंट पर 10 से ज्यादा, 10 तक तो हम लोग उसको फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, बीट्स बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है तो समझ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। लेकिन अगर 10 से ज्यादा बन जाता है तो हम लोग सुन नहीं पाते। अपने जो एयर है, एयर का कैपेसिटी है कि मैक्सिमम 10 ही मैक्सिमम सुन सकता है, इससे ज्यादा सुन नहीं सकता है। अगर इससे ज्यादा हुआ मैक्सिमा बना तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा। यानी इसीलिए प्रॉब्लम जो भी मिलता है ना, करीब करीब जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम सीरियसली बनाया जाता है, उसमें 10 से ज्यादा बिट्स के बारे में बात नहीं किया जाता, क्योंकि ह्यूमन ईयर जो है, ह्यूमन ईयर कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। यहां तक तो समझ में आ गया कि बिट्स क्या होता है, बिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात करते हैं बिट के बाद।
कि भाई बीट में प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं कि भाई कैसा प्रॉब्लम आएगा। ये तो बीट था, यानी बीट का अगर हम डिफिनेशंस दें तो ये दे सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा forming at a particular position in 1 second is known as bit. Clear? Number of maxima forming at a particular position in 1 second is known as bits. बिल्कुल क्लियर, बहुत सिंपल सा है, बहुत याद भी हो गया होगा। यानी हम लोग अगर दूसरे भाषा में बात करें, यानी दूसरे लैंग्वेज में बात करें, यानी हम लोग ये बात करें केवल नीट की बात कर रहे हैं या फिर केवल जेईई मेंस की बात कर रहे हैं या केवल जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम व्यू से केवल देखें तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। यानी बिट्स का मतलब क्या है, बीट का मतलब क्या है, F2 माइनस F1। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव। क्लियर हो गया? अब इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है, प्रॉब्लम आता है ट्यूनिंग फॉर्क पे प्रॉब्लम आता है। जनरली जो प्रॉब्लम होता है ना वो ट्यूनिंग फॉर्क पे आता है। तो हम लोग प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं कि नीट में आपको कैसा प्रॉब्लम पूछेगा या फिर जेईई मेंस में कैसा प्रॉब्लम पूछेगा। जो मैं बता रहा हूं यहीं से प्रॉब्लम आएगा और कहीं से नहीं आएगा। वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम होता है, बस और बस केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाता है। लेकिन सबसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है, ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है इस तरह का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। और जो है ना ये वाला दोनों को बोलते हैं फ्रॉन्ग। क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉन्ग्स बोलते हैं। यानी ये क्या है, प्रॉन्ग्स है। प्रॉन्ग्स जस्ट लाइक अगर हम लोग घर में बात करें ना, अपने घर में भी होता है जिसको हम लोग चिमटा बोलते हैं। चिमटा की तरह से नहीं होता है, चिमटा भी तो ऐसा ही होता है नहीं होता, चिमटा भी ऐसा ही होता है। और ये जो दोनों है ना, ये जो प्रॉन्ग्स दोनों हैं, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, इस तरह से वाइब्रेट करता है। हम लोगों को जब फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है तो हम इस चिमटे को या फिर जिसको ट्यूनिंग फॉर्क बोल रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को पकड़ा और इसको एक सीट पे, रबर सीट होता है उस पर मारते हैं। जब मारते हैं तो ये वाइब्रेट करना, ये प्रॉन्ग्स दोनों वाइब्रेट करने लगता है और एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करता है। क्या करता है, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी, यानी ये पहले से प्री डिफाइंड होता है कि भाई ये इतना ही फ्रीक्वेंसी दे देगा। यानी जैसे इसका लिखा हुआ होता है, जैसे लिख दिया कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, जैसे बोला कि 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का एक वेव प्रोड्यूस करेगा। अब तुमसे प्रॉब्लम क्या बोलेगा, तुमसे बोलेगा क्या कि भाई इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझने वाली बात है कि देखो इसमें दो चीज होता है। ये जो है ना, इसको जो प्रॉन्ग्स है अगर इसको छील देते हैं, छीलने का मतलब क्या होता है, फाइल कर देते हैं, फाइल जब करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इसमें वैक्स लगा दिया, मून लगा दिया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, लेकिन उतना जरूरत हम लोग, ये क्या कर रहा है, बीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, बीट प्रोड्यूस कर रहा है। F1 का वैल्यू 500 हर्ट्ज बोला और कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको फाइल किया, फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फॉर्क को क्या कर दिया, फाइल किया। फाइल करने के बाद सेम ट्यूनिंग फॉर्क से एक कितना बिट्स प्रोड्यूस करने लगा, 3 बिट्स प्रोड्यूस करने लगा। तो बताओ इसका फ्रीक्वेंसी F2 का वैल्यू क्या था। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया। बोला क्या कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क था जिसका मुझे फ्रीक्वेंसी पता था 500 हर्ट्ज। क्या पता था, फ्रीक्वेंसी पता था 500 हर्ट्ज। अब अगर हम लोग बात करें तो दूसरे से कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद फिर से क्या किया, फाइल कर दिया, थोड़ा सा छील दिया इसको और छीलने के बाद देखा तो 3 बिट प्रोड्यूस कर रहा था सेम ट्यूनिंग फॉर्क से। तो पूछा कि F2 का वैल्यू बताओ। देखो समझने वाली यहां बात एक है
समझने वाली बात यह है कि जब हमने फाइल नहीं किया था तो कितना 5 बिट प्रोड्यूस कर रहा था ना। इसका मतलब F2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। F2 का जो वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 505 और 495। तभी तो F2 माइनस F1 का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा। इसको थोड़ा मॉड में रखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। क्योंकि तो हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को बिट से मतलब है, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं। अब देखो ध्यान दो, F2 का वैल्यू होना कितना चाहिए था, 505 या फिर 495, यही दोनों में से आंसर होना चाहिए। अब देखो, अब इसके बाद वाला चीज पता नहीं होता, यहीं पे कॉन्सेप्ट लगता है और ये चीज नहीं समझ में आता है ना तो गलती हो जाता है। प्रॉब्लम बहुत आसान सा प्रॉब्लम था लेकिन लोग गलती कर देता है। अब ध्यान दो, अगर हमारे पास 505 है या फिर 495 है, इसको डिसाइड कैसे करेंगे। इसको डिसाइड करने के लिए फाइल पे जाना पड़ेगा। अब फाइल इसको किए हैं, यानी इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा ना, 500 से बढ़ गया होगा, 500 से बढ़ करके 500 से बढ़ा होगा, ठीक है। और बढ़ने के बाद 3 बिट्स दे रहा है ना। अच्छा, 500 से ज्यादा क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, 500 प्लस रख दें, 501, 502, 503, यानी हम इसको अगर देखें तो 501 और 502 और 503 और 504, यही होगा। बढ़ा होगा तो यही होगा। अच्छा, हमें बताओ कि इसको किसमें से घटाएं, इसमें से घटाएं तो 3 मिलेगा या फिर इसमें से घटाएं तो मिलेगा 3, बताओ। इसको घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तभी 3 मिलेगा, इससे घटाएंगे तो 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी ये तो नहीं हो सकता ना। तो कौन सा आंसर, 505, यानी F2 का वैल्यू क्या आ गया, 505 आंसर खत्म। फ्रीक्वेंसी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर ली, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिए कि हमें 505 कैसे आया। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। एक प्रॉब्लम आना ही आना है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। चलिए एक प्रॉब्लम से और मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखो बोला क्या कि हमारे पास 2 ट्यूनिंग फॉर्क था। फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 400 दे रखा है, सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखा है, बता नहीं रखा है। लेकिन बोला क्या कि भाई फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क सेकंड के साथ कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है, 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर हम फर्स्ट को क्या कर दिया, वैक्स कर दिया तो इसके साथ कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही वैक्स किया तो कितना कर रहा है, 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। पहले कितना कर रहा था, 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। वैक्स लगाया तो कितना बिट्स प्रोड्यूस करने लगा, 5 बिट्स प्रोड्यूस करने लगा। बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क क्या होगा। अब देखो ध्यान दो, देखो 4 बिट प्रोड्यूस कर रहा है ना, 4 बिट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि F2 का जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है, बोलो 405 या 395, यही होगा। तभी सॉरी 404 और 396 यही होगा। तभी तो दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों के केस में डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। तभी तो हम बिट्स निकालते हैं, F2 माइनस F1 करते हैं। F2 का वैल्यू 404 रखेंगे और 400 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 396 माइनस 400 करेंगे तो भी 4 आएगा, क्योंकि हम लोग मॉड लेते हैं, ठीक है। यानी अब हमारे पास तो ये पता चल गया कि आंसर यही दोनों में से एक होना है, यही दोनों में से एक होना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये दोनों में से भी कौन होगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। वैक्स लगाया, वैक्स में क्या होता है भाई, वैक्स मोम लगाते तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है ना, डिक्रीज करता है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी वैक्स लगाने के बाद क्या हुआ होगा, बोलो 400 से डिक्रीज हुआ होगा। तो 400 से फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, डिक्रीज होगा, तो कितना गया होगा, मान लो बोलो 399, 396, 395 यही आया होगा। और भी बोलो 393, 390 यही आया होगा,
यही आया होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग अब देखो, अब यही है ना, यही है। अब देखो इसको, ये सबको F1 को किसमें से घटाएंगे कि 5 आएगा? इसमें से या इसमें से? बोलो, इसमें से या इसमें से? बताओ भाई, इसमें से घटाएंगे तभी आएगा 5, इसमें से घटाएंगे तो आएगा, क्योंकि देखो 10 तो होता नहीं कभी, 10 तो मैं ऐसे ही लिख दिया, बहुत होता है तो 6 7 तक जाता है। अब देखो ना, किसमें से घटाएंगे कि 5 आएगा? बताओ किसमें से, इसमें से या इसमें से? इसमें से घटाएंगे ना भाई। 404 माइनस 400 से थोड़ा कम करेंगे तभी तो 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अगर 396 माइनस 400 से थोड़ा कम को डिवाइड करेंगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो ए हो नहीं सकता, यानी आंसर क्या होगा? 404। क्लियर हो गया? एक प्रॉब्लम में पहले बोल रहा हूं आने का बहुत ही चांस है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आता है और लोग गलती करते हैं। किसी का जब तुक्का लगाना है, 2 ही में से तुक्का लगाना होता है, तो किसी का सही हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है, लेकिन जो एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है ये यहां से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब एक चीज और आता है, थोड़ा सा बिट से ही रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। देखिए मैं कैसे आता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करता हूं। एक और प्रॉब्लम लेता हूं बिट से रिलेटेड, उसमें आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क एक है, ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी नहीं देकर इसका कितना 500, ठीक है, और F1 का वैल्यू नहीं दिया। अब बोला क्या कि ये दोनों क्या दे रहा है भाई? बिट्स दे रहा है। कितना बिट्स दे रहा है? मान लिया कि 4 बिट्स दे रहा है, ठीक है, 4 बिट्स दे रहा है। अब बोला क्या कि फर्स्ट को फाइल कर दिया, फर्स्ट को फाइल कर रहा है, ध्यान देना, फर्स्ट को फाइल किया तो नंबर ऑफ बिट्स कितना आ गया? नंबर ऑफ बिट्स बाय मान लिया कि 3 आ गया, 3 बिट्स। तो बताओ F1 का वैल्यू क्या होगा? F1 का वैल्यू क्या होगा? देखो प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई। अब जिसका फ्रीक्वेंसी गिवन था ना उसको फाइल नहीं किया है, किसको फाइल कर रहा है? जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन था। कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर सही मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी हो क्या सकता है? 4 बिट दे रहा है, 500 है, तो चाहे तो क्या हो सकता है? बोलो 504 हो सकता है या फिर 496 हो सकता है, यही दोनों तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी, यही दोनों हो सकता है ना, यही दोनों हो सकता है। 504 और 496 हो सकता है, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो ध्यान दो, इसको फाइल कर रहा है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यानी कि बढ़ेगा तो कितना से बढ़ सकता है? अगर 504 होता तो भी इंक्रीज करेगा, और 396 होता तो भी इंक्रीज करता है नहीं करता? अगर 504 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 505 हो सकता है, 506 हो सकता है, 507 हो सकता है, और 508 हो सकता है नहीं हो सकता? और ए बढ़कर के कहां जाएगा भाई? थोड़ा सा इसको भी तोड़ लेते हैं, तो 397 हो सकता है, 398 हो सकता है, 399 हो सकता है, 400 हो सकता है, यही हो सकता है। तो 396 नहीं, सॉरी 496 और 500 हो सकता है, यही हो सकता है। अच्छा ये बता कि भाई 500 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, या इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा? बताओ किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 500 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा? बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा या इसको? देखो ना 505 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आएगा, 506 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 6 आएगा, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आएगा, यानी ये तो होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। खत्म। कौन होगा? इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? यानी अपना आंसर क्या है? 496, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? F1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 496 हर्ट्ज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट नहीं, बहुत आसान था, बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
एक थोड़ा सा और प्रॉब्लम आता है, जैसे बीट्स का जो यूज होता है ना, जो गिटार जो हम लोग बजाते हैं ना उसको टाइट, जैसे गिटार जो बजाते हैं या फिर सारंगी बजाते हैं या फिर उस तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिसमें वायर लगा हुआ हो, ठीक है, तो वायर लगा इंस्ट्रूमेंट हम लोग टाइट करते हैं ताकि हम अपने इच्छा के अनुसार उससे क्या हो साउंड जनरेट कर सके, ठीक है। तो जो टाइट जो हम लोग करते हैं ना, टाइट केवल और केवल इसलिए करते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाए। जैसे कोई गाना बज रहा है, दूसरा धुन चेंज करना है, दूसरा गाना चेंज करना है, तो धुन भी चेंज करना पड़ता है। और धुन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे गिटार को पहले बजा सेट करते हैं, और सेट करने के लिए पहले क्या करते हैं, उसका जो वायर होते हैं उसमें जो रस्सी पतला पतला लगा हुआ होता है उसको क्या करते हैं हम लोग टाइट करते हैं या फिर लूज करते हैं। टाइट और लूज से केवल और केवल इतना ही मतलब है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, उस वायर का फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो उस पर भी प्रॉब्लम आता है और उस पर भी हम लोग उसको भी प्रॉब्लम के स्टेप को सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो वायर ब्लॉक सिस्टम जो होता है ना, वायर वाला जो होता है, मान लिया कि ये वायर है, ठीक है, यहां से भी फिक्स है, ये पॉइंट P1 पॉइंट और ये P2 पॉइंट यहां से भी फिक्स है। तो जो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 2π√T/μ होता है। T क्या होता है, टेंशन, और म्यू क्या होता है, मास ऑफ अ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ अ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ होता है। अब अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान दो, अगर टेंशन बढ़ाया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेंशन घटाया तो हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो जनरली मास चेंज नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग टाइट करते हैं ना, तो टाइट करके केवल फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं, मास चेंज नहीं करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग टेंशन बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और टेंशन घटाया तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, घटेगा। ये चीज आपको याद रखना है, नहीं तो यहां से रिलेट करके याद रखिए, आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगा। अब बोलता क्या है कि एक बोल दिया कि एक गिटार है, ठीक है, और गिटार का वायर है यहाँ पे, अब इसके साथ हमने क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था, F1 इसको बोल दो और इसका F2 था जो भी, ठीक है, F1 या F2, ये F1 पता बोल दिया कि भाई इसका गिवन है, इसका गिवन है, ये क्या कर रहा है, इसका गिवन है 500, ठीक है। अब बोला क्या कि जब इसके साथ वाइब्रेट कराया ना, इसके साथ जब वाइब्रेट कराया F1 F2 के साथ, इसके साथ जब वाइब्रेट कराया तो कितना 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब बताओ कि भाई 5 बिट्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, P1 पॉइंट भी फिक्स है, P2 पॉइंट भी फिक्स है। अब फिर बोला क्या कि जब इसको हम थोड़ा और टाइट किए, टाइट करने का मतलब इसका टेंशन बढ़ाया, क्या किया, टेंशन बढ़ाया, तो कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 3 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 3 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बताओ F2 किस मोड में वाइब्रेट कर रहा था या फिर इसका फ्रीक्वेंसी क्या था। प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा पूछ लिया, समझ में आना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा रिलेट करो, थोड़ा सा रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन क्या था भाई, ये इसके साथ कितना बिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, और 5 बिट्स प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, बोलो 505 होना चाहिए या 495 होना चाहिए, यही होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 505 होना चाहिए या 495 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही दोनों में से कोई एक होगा तभी तो 5 बिट्स देगा, अदरवाइज 5 बिट्स देगा क्या, नहीं देगा, 5 बिट्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। यानी अपने पास हमें तो ये पता चल गया कि जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो यही दोनों में से कोई एक होगा। बिल्कुल क्लियर। तो अब हमें डिसाइड करना है, तो दूसरा कंडीशन दिया है कि टेंशन बढ़ा रहे हैं, टेंशन बढ़ाने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, यानी किसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, इसका फ्रीक्वेंसी, वायर का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है,
जो वायर जो प्रोड्यूस कर रहा है वेव उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है। इसको भी बढ़ा दो, दोनों अपने मर्जी से बढ़ा दो। इसको अगर बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा 506, 507, 508 इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसको अगर हम लोग बढ़ा दिया तो ये क्या आ जाएगा 496, 497, 498 यही होगा, होगा या नहीं होगा। अब बात करना है कि इसका तो गिवन था, अब इसके साथ जब बढ़ाया फ्रीक्वेंसी तो 3 बिट्स दे रहा है ना, 3 बिट्स दे रहा है, यानी किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको ए वाला क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे 500 से, या फिर ए वाले को करेंगे। किसमें 3 आ सकता है, बोलो, इसमें आ सकता है। इसमें कभी आएगा नहीं आएगा, यानी अपना आंसर क्या है 495 आंसर है। खत्म, समझ में आया नहीं आया, आ गया, आ गया, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं, और एक प्रॉब्लम आने का चांस रहता ही रहता है, खास करके नीट में और जेईई मेंस में, क्योंकि छोटा सा प्रॉब्लम होता है और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपका कोई गलती नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी गलत कभी सही आप कंफ्यूज होकर के रह जाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको कुछ अगर दिक्कत आ रहा होगा इसमें तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कोई टॉपिक हमें पढ़ना है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या पर्सनल फोन नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप बोल सकते हैं, फिर मैं वो उसका वीडियो बना करके यूट्यूब लेक्चर में डाल दूंगा। चलिए।